मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि पार्ट 1 वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का, और आज हम लोग जो है फाइनली 3.1 एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। कहा जाता है मेरे दोस्त, जिंदगी से बगावत हो तो हो, ऐसी बागी जवानी हो आपकी। जिंदगी से बगावत हो तो हो, ऐसी बागी जवानी हो आपकी। सफलता के आसमान में अपने खून से हस्ताक्षर कर दो, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। आइए मैं इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ एक्सरसाइज 3.1 का जो है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पर लेकर के आया हूं। आइए हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 3.1 के साथ। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 जो है इसके साथ हम लोग मिलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर मेरे दोस्त देख रहे होंगे, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर हमें 1 चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो है हम लोग यहाँ पर जो है इसको जो है बोर्ड पर आपको वह क्वेश्चन दिखेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। यह क्वेश्चन आपके जो है बोर्ड पर शो करेगा। यहाँ पर जैसा आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन बोर्ड पर आपके आ गया और लिखा क्या गया है यहाँ पर जो है। आइए अब हम लोग जो है इसके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार से कर पाएंगे। बहुत सारे छात्रों को लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में जो है कहीं भी आप नहीं फंस पाएंगे। जैसा कि यहाँ लिखा गया मेरे दोस्त, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कहा गया कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। तो सबसे पहले अगर इस प्रकार के प्रश्न आए तो हम लोग प्रेजेंट एज को मानेंगे। माना कि आफ्ताब की माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र, आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x, यह x वर्ष मान लेंगे, तथा उसकी पुत्री तथा उसकी पुत्री की वर्तमान उसकी पुत्री की वर्तमान आयु जो होगा इसको हम लोग y वर्ष मान लेंगे। और आपके अब जिस तरह से प्रश्न बोलेगा उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। जैसे यहाँ पर प्रश्न में बताया क्या गया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी पिता अपने पुत्री से बोलता है। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट एज x दिया गया है, तो 7 वर्ष पहले के लिए इसमें से 7 घटा लेंगे। उम्मीद कर जैसे कि आप जो है अभी आप 20 साल के प्रेजेंट एज में, तो 7 साल एगो आपका एज जो होगा 20 माइनस 7 यानी 13 वर्ष का हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ आफ्ताब की वर्तमान आयु अभी x है, तो 7 साल पहले के लिए x माइनस 7 होगा। अगर आप ऐसा देखें कि पिताजी और आपकी आयु की अगर कंपैरिजन किया जाए, तो अगर आपकी आयु अभी 20 साल है और पिताजी की आयु 50 साल है, तो 7 साल पहले की बात होगा, तो आपके पिताजी का आयु 50 माइनस 7 कर देने से 43 वर्ष हो जाएगा और आपकी आयु 20 माइनस 7 कर देने से 13 वर्ष हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जब भी हम घटाएं या जोड़ें तो पिता और पुत्र दोनों की आयु में घटाना या जोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर x माइनस 7 यहाँ आफ्ताब की 7 वर्ष पहले की उम्र हो गया, जबकि उसकी पुत्री का वर्तमान आयु y है, तो 7 साल पहले के लिए y माइनस 7 हो जाएगा। मेरे मित्र यहाँ पर बोला गया है, पिता कहते हैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का, यानी अगर 7 साल पहले पुत्री की आयु में 7 से गुना करा दिया जाता तो वह पिता के 7 साल पहले की आयु के बराबर हो जाता। और इससे एक इक्वेशन हमारा जो है निकल कर आएगा x माइनस 7, और दूसरा यहाँ 7 में y से गुना करेंगे तो 7y होगा, और माइनस है तो माइनस 7 गुना 7 करने से क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब इस स्थिति को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, x है तो x, यहाँ 7y बराबर के दूसरे तरफ आएगा माइनस 7y होगा, और यहाँ पर माइनस 49 है, यह माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस 7 बनेगा, तो माइनस 49 और प्लस 7
यह बनेगा -42। इससे हम लोग का एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद फिर से प्रश्न पढ़ेंगे, फिर से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पुनः प्रश्न से, यानी अब फिर से प्रश्न में क्या कहा गया इस पर ध्यान दें। लिखा गया अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, पिता बोलता है। यानी पिताजी की वर्तमान उम्र यदि x है तो 3 वर्ष बाद के लिए 3 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, और पुत्री की आयु भी अगर अभी वर्तमान में y है तो 3 वर्ष बाद के लिए 3 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। यानी पिता बोलते हैं कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, यानी पुत्री की आयु में 3 से गुना करा देंगे तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर इससे इक्वेशन एक निकल कर आएगा x + 3 बराबर 3 में y से गुना करेंगे तो 3y होगा, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे मित्र यहाँ इसको निकाल पाएंगे x, और यहाँ पर यह जो 3y है बराबर के दूसरे तरफ आएगा तो -3y होगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 9 है, इस 3 को बराबर के उस साइड ले चलेंगे तो 3 जाकर घटेगा तो फाइनली यह 6 हो जाएगा, और यहाँ पर यह आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इसको कहा, यह तो हम लोगों ने बीजगणितीय रूप में इसे दे दिया, अब इसका बोला ग्राफीय विधि बताएं। तो मेरे मित्र यहाँ पर आइए हम लोग थोड़ा सा इसका ग्राफीय मेथड देखते हैं कि कैसे बना पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि इसका ग्राफीय विधि कैसे निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर आकर देखते हैं, अब यहाँ पर समीकरण 1 उठाएं, और समीकरण 1 से जो है यहाँ पर दिया गया x - 7y बराबर -42। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से x का मान निकालेंगे यदि, तो यह 7y बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस का 7y होगा, और यहाँ -42 है तो यह यहाँ पर -42 पहले से ही है तो मेरे मित्र यहाँ पर -42 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि अब इस तरह का एक हम लोग सारणी बनाएंगे, और यहाँ पर जो है एक में x लिखेंगे दूसरे में y, और हम लोग ऐसा यहाँ पर जो है मान को फाइंड आउट करते हैं, x y का मान निकालें। जैसे कि यहाँ पर y का आप मान यहाँ पर जो है ऐसा मान रखिए ताकि कोशिश किया जाए कि ग्राफ जो है वह पॉजिटिव नंबर में आए तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे यहाँ पर y का मान के लिए अगर हम लोग जो है y बराबर 6 रखते हैं तो 7 और गुना 6 तो 42, और 42 में से 42 जाएगा तो 0, यानी x का मान 0 हो जाएगा मेरे मित्र। फिर अगर यहाँ पर y के जगह पर 7 रख दीजिए तो 7 गुना 7 49 होगा, 49 में से 42 जाएगा तो फाइनली x का मान क्या आ जाएगा 7। तथा फिर से हम लोग जो है यह आपका समीकरण 1 हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में लेकर के और इसे नोट कर सकते हैं, और जरूर कॉपी पेन लेकर के और बैठे तो ज्यादा बेटर होगा। अब समीकरण यहाँ पर दूसरी, यहाँ जो है दूसरे समीकरण से बात किया जाए तो समीकरण 2 से अगर देखा जाए तो यहाँ समीकरण 2 दिया गया x - 3y बराबर का यहाँ 6। तो यहाँ से मेरे दोस्त अगर x का मान निकाला जाए तो 6 प्लस का 3y हो जाएगा, और फिर से उसी तरह का एक और सारणी बनाएंगे, और यहाँ पर x लिखेंगे और दूसरे में y लिखेंगे, और फिर से यहाँ पर यदि y के जगह पर आप 0 रख दीजिए तो 3 गुना 0 तो 0 होगा, x बराबर निकल कर आएगा 6। अगर y के जगह पर मेरे मित्र आप 1 रखते हैं तो यहाँ पर 3 गुना 1 3 और प्लस 6 तो x का मान आ जाएगा 9। अब इसको फाइनली हम लोग ग्राफ पेपर पर जो है दर्शा देंगे, और यही आपका बीजगणितीय हल होगा। इससे जो आपका निकल करके आएगा कि ग्राफ कैसा बनेगा वही यहाँ पर बताया गया था आपके प्रश्न में मेरे मित्र। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर बताया गया था कि इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफीय रूप में व्यक्त करें, तो फाइनली हम लोग जो है इस तरह करके और इसे ग्राफ पर दर्शा सकते हैं। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे मेरे, यहाँ पर देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पर बताया गया क्या है, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर बताया गया है, आइए स्क्रीन पर दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर जो जैसा कि आपको दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर मेरे मित्र शो कर रहा हो, आइए यहाँ पर देखते हैं। दूसरा इसी प्रकार का क्वेश्चन है, और बताया गया क्रिकेट टीम के एक कोच ने
₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो सबसे पहले मेरे मित्र आप किसी दुकान पर गए मान लीजिए, और ₹3900 में आपको जो दुकानदार है वह 3 बैट दिया और 6 बॉल दिया। तो आपके मन में एक विचार तो यह उत्पन्न होगी कि भाई आखिर एक बैट का कीमत कितना है और एक गेंद का कीमत कितना है। यह हम लोग इकट्ठा मूल्य दिया गया, 3 बैट का और 6 बॉल का कीमत 3900 है, तो एक का हम लोग कीमत जानना चाहेंगे तो पता चल जाएगा कि 3 बल्ला का कीमत और 6 गेंदा का कीमत कितना है। आइए सबसे पहले जो है इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग कैसे जो है सोचते हैं, देखेंगे। यहां पर लिखेंगे माना कि एक बल्ला, माना कि एक बल्ला की कीमत बराबर x तथा एक गेंद का कीमत बराबर y। यह एक बल्ला का कीमत x तथा एक गेंद का कीमत y। तो प्रश्न से आपसे मेरे मित्र बोला गया है कि आपको कितना बल्ला चाहिए, तो 3 बल्ला। तो एक बल्ला की कीमत x। ऐसा सोचिए कि यदि एक पेन का कीमत 10 रुपया है तो 3 पेन की कीमत क्या होगा, तो 10 गुना 3, यानी मूल से संख्या में गुना करते हैं तो कुल मूल आता है। तो एक बल्ला का कीमत ₹1, तो 3 बल्ला के लिए 3 गुना x करेंगे मेरे मित्र तो 3x हो जाएगा। जबकि एक गेंद का कीमत y रुपया, तो 6 गेंद के कीमत के लिए 6y रुपया हो जाएगा। और यह कुल बॉल और कुल बैट्स का जो है यह कीमत जब जोड़ते हैं तो दुकानदार इकट्ठा आपसे मांगता है ₹3900। इसको अगर इसमें से देख रहे होंगे कि 3 कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस 3 दूना 6 2y और बराबर का मेरे मित्र यह हो जाएगा 39। इसको आप काटेंगे तो 13 तिया 39, यानी यह हो जाएगा 1300। इसलिए x प्लस का 2y बराबर यह 1300 हो जाएगा, जो कि आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब यहां से फिर से हम लोग जो है पुनः प्रश्न में क्या बोला गया जरा इसको ध्यान दीजिए। पुनः प्रश्न से आपको यह बोला गया है मेरे मित्र, यहां पर बताया गया बाद में उसने एक और बल्ला, मतलब फिर से वह व्यक्ति जाता है और एक बैट खरीदता है तथा उसी प्रकार का 3 गेंद खरीदता है, तो 1300 फिर दुकानदार लेता है। फिर उस व्यक्ति के मन में यह ख्याल आती है कि भाई एक गेंद का कीमत क्या होगा और एक बल्ला का कीमत क्या होगा। तो देखिए यहाँ लिखा गया कि बाद में उसने एक और बल्ला, तो एक बल्ला के मेरे मित्र कीमत है x, जबकि एक गेंद का कीमत y है, तो उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार का 3 गेंद, तो एक गेंद की कीमत y, तो 3 गेंद की कीमत 3y हो जाएगी। और दोनों का इकट्ठा मूल्य दुकानदार ने क्या लिया, यहाँ पर 1300 रुपया, यहाँ पर 1300 रुपया लिया। यह आपका मेरे मित्र यह दूसरा इक्वेशन हो गया, यह आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसी को हम लोग, यह तो आपका बीजगणितीय रूप हुआ, अब इसी को हम लोग जो है ज्यामितीय रूप जो देख लिए यहाँ पर। अब इसको हम लोग जो है यहाँ पर बोला गया कि ज्यामितीय रूप को देख, आइए दिखाते हैं कि कैसे इसको ग्राफीय मेथड हम लोग जो है में बदल सकते हैं। जरा ध्यान देंगे यहाँ पर पुनः अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से मेरे मित्र x प्लस 2y बराबर 1300, तो x का मान फाइनली यहां से निकालेंगे तो 1300 और माइनस का 2y कर देंगे। यहां पर मेरे मित्र अब फिर से उसी प्रकार का एक सारणी बनाया जाएगा जहां पर x और y लिखेंगे, और यहां पर आप देखेंगे मेरे मित्र अब इसमें 1300 है, यह बड़ा मान है। अब एक ब्लॉक, एक जो है खंड को हम लोग 100 200 300 ग्राफ के कॉपी में मानेंगे, क्योंकि यहाँ बड़ा मान है। तो उम्मीद करते हैं कि इसको बड़ा ही मान अगर रखा जाए तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे y के जगह पर आप यहाँ पर मान लीजिए 100 न रखकर 200 न रख करके थोड़ा बड़ा मान रखें। जैसे मान लीजिए y के जगह पर आपने 300 रख दिया तो 2 गुना 300 600 होगा, 1300 में से 600 जाएगा मेरे मित्र तो यहाँ 700। अगर y के जगह पर आप 400 रख दीजिए
तो यहाँ पर 2 गुना 400 800 हो जाएगा और 1300 में से 800 निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ 4 दूना 800, 1300 में से यहाँ जो है 800 निकल गया 500, 500 मेरे मित्र यहाँ पर क्या होना चाहिए 5। यहाँ पर क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ अगर y के जगह पर 400 रखेंगे तो 400 गुना 2 800, 1300 में से 800 चला जाएगा तो 500 हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग समीकरण दूसरे को भी सजा सकते हैं। दूसरे समीकरण को कैसे सजा सकते हैं, आइए जरा देखिए। यहाँ पर समीकरण 2 से भी क्या होगा, समीकरण 2 से आप देख रहे होंगे कि समीकरण हम लोग का 2 कहाँ मिलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर आपका समीकरण 2 था x प्लस 3y बराबर 1300। तो मेरे मित्र आज यहाँ x प्लस 3y और बराबर के 1300 और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x प्लस 2y बराबर का क्या है 1300। तो यहाँ से वही काम होगा कि x यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि x प्लस 3y और बराबर का क्या है 1300 दिया गया है। तो यहाँ पर फिर से वही काम होगा कि x निकालेंगे तो 1300 और माइनस का 3y हो जाएगा, 1300 माइनस का 3y हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मेरे मित्र इस प्रश्न में जो है आपके बुक में थोड़ा सा गड़बड़ दिया है, आप उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो है जैसे x प्लस 3y बराबर का डाटा को लेकर कैसा प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ से अगर x इसमें लिखे यहाँ y लिखेंगे तो यहाँ पर मेरे मित्र देख रहे होंगे क्या कि अगर y के जगह पर हम लोग जो है 300 रख दे तो 3 गुना 300 तो 900 होगा, 1300 में से 900 जाएगा तो 400 हो जाएगा, x निकल कर आ जाए। अगर y के जगह पर हम लोग जो है अगर 400 रख दे तो यहाँ पर 4 तिया 1200 हो जाएगा, 1300 में से 1200 निकलेगा, फाइनली यहाँ पर x का मान 100 आ जाएगा। और इस तरह से हम लोग बीजगणितीय रूप दे सकते हैं और इसे आप ग्राफ पर दर्शा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मेरे मित्र किसी बाद में उसने एक और बल्ला, यहीं पर डाटा का प्रॉब्लम है, अगर डाटा का प्रॉब्लम नहीं होगा तब तो यह प्रश्न ठीक है, अगर डाटा अगर कुछ इधर उधर हो तो फिर बदल सकते हैं। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आज के सेशन का होगा वह तीसरा क्वेश्चन होगा और तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे तीसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का होने वाला है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे मेरे मित्र, यह आज का लास्ट इस प्रश्नावली का जो है यह लास्ट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ देख रहे होंगे तीसरा क्वेश्चन अभी थोड़ा देर के बाद आपके स्क्रीन पर शो करेगा। और आइए हम लोग देखते हैं फाइनली यहाँ पर जो है आप तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जब आएगा आपके स्क्रीन पर तो दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। और मेरे मित्र अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो जरूर एक बार लाइक करना न भूलें। आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र इसका जो है लाभ उठा पाए। आइए लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मेरे मित्र यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर बताया गया है उसी सेम दूसरे टाइप का ही प्रश्न है। 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। तो मेरे मित्र अगर दुकान पर आप जाते हैं और बताया गया कि 2 केजी सेव और 1 केजी आपने अंगूर लिया और बताया गया दुकानदार द्वारा कि 160 रुपया उसका कीमत होगा, तो आपके मन में इस बात की ख्याल आती होगी कि भाई 1 केजी अंगूर का कीमत क्या होगा और 1 केजी आपका जो सेव का कीमत क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो यही चीज को मानते हैं, माना कि 1 केजी सेव, 1 केजी सेव की कीमत बराबर x तथा 1 केजी अंगूर, 1 केजी तथा 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर की कीमत बराबर y, यह मान लें तो देखा गया। या ऐसे भी मान सकते हैं, माना कि 1 केजी सेव का मूल्य बराबर x तथा 1 केजी अंगूर का कीमत या मूल्य बराबर y, ऐसा भी मान सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न से यह बात कहा गया भाई कि 2 केजी सेव चाहिए आप, तो 1 केजी सेव का x रुपया तो 2 केजी सेव के लिए 2x रुपया, यानी कुल सेव का मूल्य इससे आएगा।
1 केजी अंगूर का मूल्य जो है y रुपया है, तो यहाँ पर जो है अगर 1 केजी अंगूर ही बोला गया तो फाइनली इसका y रुपया ही होगा। तो यहाँ पर टोटल आपने रुपया दिया 160, तो यहाँ 160, यह आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। पुनः प्रश्न से आपसे मेरे मित्र ऐसा बोला गया, पुनः प्रश्न से ऐसा बोला गया आपसे कि फिर से वही लड़का दुकान पर जाता है 1 महीने के बाद और बोला गया 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर। तो 4 केजी सेव, 1 केजी सेव का मूल्य मेरे मित्र 1 रुपया है, तो 4 केजी के लिए 4x रुपया हो जाएगा। जबकि एक के यहाँ पर बताया गया 2 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का कीमत y रुपया, तो 2 केजी के लिए मेरे मित्र यह हो जाएगा 2y रुपया। अब फाइनली यहाँ पर बताया गया कि 4 केजी सेव चाहिए तो 4x हो गया, और यहाँ पर 2 केजी है अंगूर चाहिए तो 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो 2 केजी के लिए 2y रुपया, और टोटल आपने रुपया दिया कितना, तो 300। यहाँ आपने 300 रुपया दिया। यह आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसी को, यह तो आपका ज्यामितीय रूप हो गया। अब इसी को आइए हम लोग ग्राफीय विधि से कैसे इसको जो है सोल्व कर पाएंगे, जरा ध्यान दें मेरे मित्र। यहाँ पर समीकरण 1 से जो है इसे ज्यामितीय रूप देना है। समीकरण 1 से बताया गया 2x प्लस y बराबर 160 है। तो यहाँ से आप मान लीजिए आपको चाहिए, अगर मान लीजिए आपने y का ही मान निकाल लिया तो 160 2x इधर प्लस में बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और मेरे मित्र यहाँ से फिर से उसी प्रकार की एक तालिका बनाएंगे और जहां पर x लिखा जाएगा और दूसरे साइड में y लिखा जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि x के जगह पर आप जो है थोड़ा सा बड़ा मान रखिए, 10 20 30 ऐसे करके रखते हैं। अगर x के जगह पर आपने मेरे मित्र अगर यहाँ पर जो है 40 रख दिया तो यहाँ 40 गुना 2 करने से क्या बनेगा 80, और 160 में से 80 गया तो बच गया 80। तो यहाँ पर y का मान आ गया 80। अगर आपने x के मान को 50 रख दिया तब 2 गुना 50 हो जाएगा 100, 160 में से 100 चला जाएगा तो मेरे मित्र 60 हो जाएगा। इसी तरह समीकरण 2 को भी हम लोग निकाल सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दूसरे समीकरण यहाँ पर शो कर रहा हूं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से, तो यहाँ पर मेरे मित्र समीकरण 2 से क्या होगा जरा ध्यान दीजिए, 4x प्लस 2y बराबर का 300। 4x प्लस 2y बराबर 300 है। यहाँ से फिर से हम लोग चाहें तो y का मान निकाल सकते हैं। यदि 2y बराबर आप यहाँ निकालेंगे तो 300 और माइनस का क्या हो जाएगा 4x, इसलिए y का मान फाइनली यहाँ से निकल करके आएगा तो 300 माइनस का 4x और बट्टा का 2। अब मेरे मित्र यहाँ से क्या होगा, आप चाहते तो इसको कॉमन भी ले सकते थे, 4x प्लस 2y बराबर 300 है, यहाँ पर कॉमन भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा क्या मेरे मित्र कि इस तरह की जब भी होगा तो हम कैसे बना पाएंगे, जरा ध्यान दें। यहाँ पर जब भी अब अगर ऐसा है तो आपने देखा कि भाई यहाँ जो होगा वह x आएगा और यहाँ पर क्या होगा y आएगा। तो मेरे मित्र यहाँ से x y का भी मान निकाल सकते हैं। अगर बड़ा वैल्यू रखते हैं x का, जैसे यहाँ 300 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले जो है ऐसा मान रखिए ताकि 2 से डिविजिबल भी हो। तो अगर यहाँ पर आप यहाँ यदि x के जगह पर 50 रखते हैं, अगर 50 रखा जाए तो 4 गुना 50 200 होगा, 300 में से 200 चला जाएगा मेरे मित्र तो बचेगा 100, और 100 में 2 से भाग देंगे तो फाइनली 50 आएगा। कैसे हमने बताया कि 300 माइनस 4 गुना अगर 50 रखते हैं और बट्टा का 2, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे 300 में से 200 चला गया तो बच गया 100, और बट्टा 2 काटने पर क्या बचेगा 50, तो यहाँ पर 50 रख दिया। फिर से अगर यहाँ पर हम लोग जो है अगर x के जगह पर मेरे मित्र 60 रख दिया जाए, तो आप सोचिए यहाँ पर यदि अब 60 हो जाए तो 6 चौका 24, 240 हो गया, 300 में से 240 जाएगा तो मेरे मित्र 60 होगा, और बट्टा का 2 करने से आपका जो है 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 30 हो गया। और मेरे मित्र आपके मन में जो विचार आता होगा x y के मान रखने के लिए, आप वैसा रख सकते हैं, आपका मन है यहाँ 10 20 30 कुछ भी रख सकते हैं, और फिर इसका हम लोग ज्यामितीय रूप दे सकते हैं।
चलिए आज का सेशन एंड होता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप बिल्कुल हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें। मैं इस तरह का वीडियो आपके साथ लेकर के